नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान, करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान, करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान। भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृतमय प्याला, भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृतमय प्याला। आला धार्मिक जग की शान मिला यह तेरा पंथ महान, आला धार्मिक जग की शान मिला यह तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान, करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ महान। गुरुआज्ञा जहाँ बड़ी है बन पहरेदार खड़ी है, गुरुआज्ञा जहाँ बड़ी है बन पहर। फोन पे बात की इतने उत्साह से, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई खावे बनाए लोगों से तने बेहतर हूँ और काल जरूर आना है। मैं सुब्रत राय जी ने जब मुझे कहा कि आना है, तमाम व्यस्तताएं, कल हमारा दिल्ली सभा से प्रकरण समारोह है और भी काम थे, आज साधु श्री कुंदन रेखा जी का मंगल भावना भी है, तो मैं जैन साहब के फोन के बाद तो मैंने तुरंत अपना प्रोग्राम उस तरह से बनाया और मैं समय से यहां उपस्थित हुआ। कहने का तात्पर्य है, वो बहुत सी बातें कही गई। केएलजे हाउस या केएलजे ग्रुप ऑफ कंपनीज आदरणीय जैन साहब अणुवत न्यास से ऑफिशियली दशकों तक जुड़े रहे हैं और इनके न सिर्फ कॉर्पोरेट हाउस में, इनके परिवार में जिस प्रकार की हम भावना देखते हैं
वो अपने आप में अनुकरणीय है। यह इस बात का द्योतक है कि हम भौतिक रूप से भी कितनी ही ऊंचाइयां प्राप्त करें, पर हमारा आध्यात्मिक जीवन भी उतना पुष्ट होता रहे और साध्वीश्री के ऐसी साध्वीश्री जिनके प्रवास से ही अपने आप में हम सभी एक सिद्धि का भान करते हैं, एक सिद्धि की शक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसी साध्वीश्री का प्रवास अपने आप में गुणकारी हो, हम सबके लिए मंगलकारी हो। और मैं पुनः जैन साहब का जो परिवार, उनकी जो प्रेरणा, जैसा भाई गौरव भी बता रहा है, हम सबके जीवन में आत्मसात होती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम और हम धन्यवाद। प्रमोद अंकल, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये मंच संचालन का और बोलने का शौक बचपन से सिर्फ दो इंसान को या दो प्रतिभूतियों को देखकर पड़ा। पहले मुनि श्री मोहजीत कुमार जी और दूसरे प्रमोद अंकल। इनको बचपन से सुनते देखते आ रहे हैं। जिस तरह से मंच संचालन कोशिश रहती है कि आपकी थोड़ी सी कॉपी कर सके, बट शायद उतना नहीं हो पाता। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जैन श्वेतांबर तेरापन सभा दिल्ली के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मृदुभाषी आदरणीय श्री सुखराज जी सेठिया। महातपस्वी योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी की प्रभु शिष्या साध्वी श्री अणिमाश्री जी एवं सभी चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदन। दिल्ली समाज के गौरव आदरणीय के जैन साहब, समाज भूषण आदरणीय मंगला जी साहब, कल्याण परिषद के संयोजक आदरणीय किसी जैन साहब और अनेक सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, के जैन परिवार, भाई और बहनों, सादर जय देने। आज का दिन मेरे लिए, मोहम्मद सरवासियों के लिए, केएल जैन परिवार के लिए एक विशेष दिन है। आज जिनका यहाँ पर मंगल प्रवेश हुआ है वो मोमासर के हमारे साध्वी श्री जी अणिमाश्री जी, साध्वी श्री सुधा प्रभा जी, साध्वी श्री समत्वय शाह जी, तीन साध्वियां जो है वो मोमासर के हैं। केएल जैन साहब मोमासर के हैं, मैं मोमासर का हूं और अनेक भाई बहन यहाँ पर मोमासरवासी यहाँ पर उपस्थित है। कल साध्वी श्री जी ने कहा था कि अध्यक्ष केएल जैन साहब साध्वी श्री जी का एक त्रिवेणी संगम कह सकते हैं हम। और जो कल एक बात और कही थी साध्वी श्री जी ने कि भगवान महावीर का जो चतुर्विध धर्म संघ है उसमें साध्वी श्री जी, श्रावक और श्राविकाएं, ये भी एक त्रिवेणी संगम है। इस तरह से दो त्रिवेणी संगम। और मैं साध्वी श्री जी का जो विगत चातुर्मास, ऐतिहासिक और सफलतम चातुर्मास दिल्ली वासियों को प्राप्त हुआ और उसके बाद में पूरे दिल्ली समाज के अर्ज पर, प्रार्थना पर, अनेक कार्यक्रमों में पूरी परिषद ने खड़े होकर साध्वी श्री जी से निवेदन किया और परंतु गुरुदेव की अनुमति से साध्वी श्री जी का चातुर्मास मध्य प्रदेश की ओर गुरुदेव ने फरमा दिया था। परंतु केएल जैन साहब के कारण इनकी हार्दिक इच्छा थी कि इस बार का चातुर्मास दिल्ली में हो, तो दिल्ली वासियों का यह सौभाग्य है कि गुरुदेव की असीम अनुकंपा से पुनः जैन साहब के साथ हम गुरुदेव के दर्शन किए। और कौन व्यक्ति और किस सिंगाड़े का गुरुदेव के सामने निवेदन कर रहा है, तो गुरुदेव केएल जैन साहब एक तेरापन समाज के ही नहीं अपितु पूरे जैन समाज के एक ऐसे रत्न है, एक ऐसे जिन शासन के एक ऐसी हमारे को विभूति है कि
उनके निवेदन पर तुरंत गुरुदेव ने साध्वी श्री जी का चातुर्मास, पुनः चातुर्मास दिल्ली को घोषित किया। ये पूरे दिल्ली समाज के लिए एक अतिरिक्त प्रसन्नता की बात है और पुनः हमें इस बार का चातुर्मास प्रीतमपुरा में साध्वी श्री जी का प्राप्त हुआ है। साध्वी श्री जी तेरापंथ धर्म संघ की एक ऐसी अग्रिम पंक्ति की विशिष्ट साध्वी श्री जी है। इनके सभी महानगरों में कल आपने फरमाया, चाहे कलकत्ता हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, अहमदाबाद, सब जगह आपके चातुर्मास, दो चातुर्मास हुए और दिल्ली में फिर कैसे एक चातुर्मास हो सकता है। दिल्ली वासियों को भी यह सौभाग्य मिला कि पुनः आपका यह दिल्ली चातुर्मास हुआ। और साध्वी श्री जी के चातुर्मास में जहां पर भी आपने चातुर्मास किए, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए और दिल्ली चातुर्मास की दोबारा होने के कारण भी एक ऐसे दो भव्य कार्यक्रम हम सभी को मालूम है, विज्ञान भवन में और भारत मंडपम में, जहां पर माननीय मोहन भागवत जी वहां पर विज्ञान भवन में और प्रधानमंत्री जी आए भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव पर। किस तरह से साध्वी श्री जी की पावन सन्निधि वहां पर हमारे को प्राप्त हुई और इस तरह से आपके उद्बोधन से न केवल तेरापंथ धर्म संघ की जिन शासन की प्रभावना हुई, तो ये चाहे पार्लियामेंट हो, जहां जहां पर भी आपका ये जो प्रवास रहा अद्भुत रहा, ऐतिहासिक रहा और हम यही मंगल कामना करते हैं कि आगामी जो चातुर्मास है प्रीतमपुरा क्षेत्र में, पहला चातुर्मास जमुना पार था, ये अब इस बार इस तरफ है और यहाँ पर ये मोती नगर, कीर्ति नगर, मानसरोवर गार्डन, त्रिनगर, शास्त्री नगर, मॉडल टाउन, शालीमार बाग, सारे क्षेत्र प्रीतमपुरा क्षेत्र के नजदीक है। तो मैं आप सभी से आज यहाँ पर इतनी बड़ी उपस्थिति देखकर ऐसे लगता है कि चातुर्मास में संडे में जो उपस्थिति होती है, वैसे आज के ये सब भाई साहब का जो पूरे समाज के प्रति जो वात्सल्य है, हमने देखा है कि किस तरह से पूरे दिल्ली में आपने भौतिक विकास की बात की, मैं दिल्ली के आध्यात्मिक विकास की, जो तेरापंथ धर्म संघ के विकास की और प्रगति की बात मैं देखता हूं। मैंने पिछले 40 सालों से देखा है किस तरह से महिला जी साहब बैठे हैं, इनको समाज राम और हनुमान, जैसा महिला जी को राम और भाई साहब को हनुमान और 5-5 चातुर्मासों का नेतृत्व इस जोड़ी ने किया है। और जो अणुवत न्यास है, अध्यात्म साधना केंद्र है, तेरापंथ भवन है और भी दिल्ली के आज जो चारों जैन समाज की सबसे बड़ी संस्था है भगवान महावीर मेमोरियल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होना अपने आप में बड़े गौरव की बात है और ये हमारे तेरापंथ समाज के लिए भी बड़े गर्व और गौरव की बात है। ऐसे सक्षम, समर्थ और जिनका 3 आचार्यों का, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री वर्तमान में महाश्रमण जी का किस तरह से इस परिवार पर वात्सल्य है, आशीर्वाद है और किस तरह से आपका इस परिवार का धर्म संघ के विकास में जो योगदान है पूरे परिवार का। सबसे बड़ी बात है कि आज भौतिक संपदा तो मिल जाती है, परंतु आध्यात्मिक संस्कार वो पूरे परिवार में, सब बच्चों में, पोतों तक में, बेटों में, ये जो आध्यात्मिक संस्कार जैन साहब ने संप्रेषित किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे केएल जैन परिवार में आज साध्वी श्री जी का पधारना और समाज को उद्बोधन देना, यहाँ पर आप भी आज मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि आपका ये जो प्रीतमपुरा क्षेत्र में आगामी चातुर्मास है वो ऐतिहासिक रहे, सफलतम रहे, आप स्वस्थ रहे, निरामय रहे और इसी तरह से दिल्ली वासी हम लोग आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते रहे। और कल दिल्ली सभा का शपथ ग्रहण समारोह है, मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप सब उस कार्यक्रम में जरूर पधारें। और आचार्य श्री के दर्शनार्थ और गुरुदेव का चातुर्मास हुए लगभग 10 साल हो गए और गुरुदेव की आचार्यों के हमेशा दिल्ली पर विशेष अनुकंपा रही है। हर 5-7 साल बाद में आचार्यों के चातुर्मास प्राप्त होते हैं, परंतु इस बार 2026 तक आचार्य श्री के चातुर्मास घोषित है। लगभग 12 साल हो जाएंगे। हमने जैन साहब को भी निवेदन किया कि एक विशाल संघ, जैन साहब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ, जैन साहब दिल्ली से एक विशाल संघ 16 अगस्त को यहाँ से प्रस्थान करेगा। 17 और 18 अगस्त 2 दिन, शनिवार और रविवार का दिन है।
छुट्टियों के दिन है और एक विशाल संघ दिल्ली से जा रहा है गुरु दर्शनार्थ और आगामी चातुर्मास की अर्ज करने के लिए। तो दिल्ली के सभी जो हमारे प्रमुख लोग तो वहां पर हमारे साथ रहेंगे ही, परंतु इस हमारी कल्पना है कि लगभग 400 से 500 लोग। साध्वी श्री जी की इच्छा थी कि कम से कम 4 फिगर होनी चाहिए। तो मैं साध्वी श्री जी से भी विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, दिल्ली में विराजित सभी चरित्र आत्माओं से भी अनुरोध विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों की प्रेरणा रहेगी तो हम एक बड़ा और विराट संघ गुरुदेव के दर्शनार्थ वहां पर ले जाएंगे। और गुरुदेव को यदि समाज के जो हमारे अग्रज लोग हमारे साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे को विश्वास है गुरुदेव हमारी अर्ज पर आगामी चातुर्मास दिल्ली को कृपा कराएंगे। पुनः एक बार साध्वी श्री जी के चरणों में वंदन करता हुआ ओम। परिवार से मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक हम ऑफिशियल परिवार की बात कर रहे थे, अब हम घर के परिवार की बात करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीतू मैम से कि आप आगे आए और आज साध्वी श्री के पदार्पण पर अपने विचार रखें। शुभ बेला के शुभ अवसर पर शुभ भावों को प्रणाम करती हूँ। मैं आपका आज अभिनंदन करती हूँ। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। सागर सा गहरा चिंतन रखने वाली साध्वी श्री अनिमा श्री जी को वंदन। उपस्थित सभी साध्वी वृंद को वंदन। सौभाग्य होता है कि घर में जब हमारे महाराज पधारते हैं, पर इसे मैं परम सौभाग्य मानती हूँ कि आज ऑफिशियली हमारे ऑफिस में महाराज पदार्पण करने आए हैं। कुछ महीने पहले महाराज हमारे घर पर पधारे थे, तब कुछ अलग सी एक हमारे घर में रौनक थी, पर आज रौनक शायद और ज्यादा है। उस टाइम हमारा मन था कि हमारे नए ऑफिस में महाराज का पदार्पण हो, और ये शायद मेरे ख्याल में मन की बहुत इच्छा थी जो आज आकस्मिक पूरी हो गई। और ये इसका सारा श्रेय पुण्याई हमारे पापा को जाता है। आई थिंक उनकी पुण्याई है कि आज ये पूरा प्रांगण भरा हुआ है, तो ऐसा हम मानते हैं। और पिछले 5-6 महीने में मेरा महाराज से काफी सेवा लाभ लिया, मैंने उनके दर्शन किए। मुझे एक चीज बहुत आकर्षित, मैं जिस चीज से बहुत आकर्षित हुई मैं सबसे शेयर करना चाहूंगी कि महाराज के मात्र दर्शन से जो एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है वो शायद मुझे कहीं और से नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऊर्जा आती है और महाराज के मुखारविंद से जो स्वर निकलते हैं उसका जैसे रक्त का एक संचार हो जाता है पूरी बॉडी में। तो मैं ऐसा चाहूंगी आज आना, सभी लोगों का यहाँ आना तभी सफल होगा महाराज कि आप ऐसी आपकी वाणी से कुछ ऐसा संचार करके जाएं इस ऑफिस में कि वो आज नहीं सालों साल तक याद रख सके। हमारा आना भी तभी सफल होगा। और आपका अगर आप हमें कुछ देना चाहे, ऐसे हमें केएलजे परिवार केएलजे ऑफिस को, तो मैं आपसे चाहूंगी आपकी ऐसी धर्म प्रभावना हो कि हम यहाँ से कुछ लेकर जाएं। प्रमोद जी ने एक गीत जो शुरू किया उसको मैं पूरा कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो केएलजे के भाग आज खुल जाएंगे, अनिमा श्री आएंगे, अनिमा श्री आएंगे आएंगे आएंगे। तो इन्हीं भावों के साथ ही आगे आप और बढ़ारें और आप हमें और अपनी लाभ सेवा का मौका दें, इसी आस्था के साथ में। ओम श्री कमल जैन सर, वो भी आप आगे आज के दिन के लिए अपने कमल जैन सर। आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरण में वंदन। महातपस्वी साध्वी श्री अनिमा श्री जी के चरण में वंदन। पधारे यहाँ पे समाज के वरिष्ठ लोगों को वंदन, प्लस हमारे सारे समस्त केएलजे परिवार यहाँ पे जो बैठे हैं। यहाँ पे हमारा ऑफिस का लोकेशन कुछ ऐसा है कि हमारे को एक ये सौभाग्य मिलता है कि इन दिनों में टाइम से महाराज को यहाँ पे
पावन चरण का पगलिया होता रहा है। आज हमारे बीच में जो महाराज आए हैं यहाँ पे अणिमा श्री जी साथी जी, हमारे यहाँ पे क्या मेजॉरिटी काफी लोग हमारे यहाँ पे जैन हैं, बट शायद मेजॉरिटी जैन नहीं भी हैं। हालांकि अगर केसी जैन जी के अगर डेफिनेशन से देखूं तो शायद मेजॉरिटी जैन भी होंगे, कर्म से जो जैन लोग हैं मेजॉरिटी उस हिसाब से जैन हो सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग उस समाज का नियमों का उतना दर्शन नहीं करते तो मुराद से शायद आपका पर्सनल परिचय नहीं होगा। मेरा भी बहुत अभी रिसेंट परिचय है महाराज के दीक्षा को 50 साल से ऊपर हो गए हैं और इनके लंबे दीक्षा के काल के साथ साथ में जो इनके बारे में जो ज़्यादा माना जाता है कि इनकी जो एक सिद्धि और एक तपस्या का जो फल है बहुत बड़ा है। हम लोग प्राय पापा हमारे को होली दिवाली कम से कम महाराज के पास में लेके जाते हैं। मेरा शायद पहली बार इनसे मुलाकात लास्ट ईयर दिवाली पे शादरा में हुआ था, उस्मान भवन में। उस टाइम कुछ बहुत बढ़िया रहा होगा। महाराज ने अपना जो मंगल आशीर्वाद के रूप में मुझे कुछ मंत्र का जाप करने का सभी को बोला था, मैंने मुझे अलग से नहीं बोला था। और ये पहली बार नहीं हुआ कि ऐसा महाराज के तरफ से कुछ चीजें मिली हैं, बट ये चीज इस बार ऐसी मिली कि जो जिस शक्ति से मिली वो छोटी नहीं है। उसके बाद में छोटा मंत्र था, जाप करना कोई बड़ी बात नहीं थी और चांस की बात है कि वो चलता रहा। एक शक्ति के रूम में जो अपनी अपार शक्ति के बीच में से एक छोटी शक्ति जो मुझे थी वो साथ में मेरे रह गई। भगवान कृष्ण जी बहुत शक्तिशाली थे, बट कुछ नीति को वो भी नहीं बदल पाए। शक्ति आई, उसके बावजूद भी थोड़ा सा मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम उसके बाद महीना 1.5 महीना बाद में हुई थी। बट मैं समझता हूँ कि उस शक्ति का प्रभाव था कि वो बहुत शायद जितनी होनी एक हेल्थ की प्रॉब्लम जैसी हो सकती थी उससे काफी कम में आई। और महाराज साहब का आशीर्वाद कंटिन्यूस साथ में था और भी कुछ उन्होंने उपाय बताया, सहयोग किया। आज प्रोसीजर के टाइम पे भी किस तरह से करना नहीं करना उसमें भी उनका अच्छा गाइडलाइंस हमारे को मिली। डिसाइड करने में आसान रहा भी कि कैसे करें और उनकी कृपा से आज मैं बहुत आभारी हूँ कि एक पूरा एकदम स्वस्थ रूप से यहाँ पे अपना नॉर्मल दिनचर्या में आज बहुत आभार। परिवार के बारे में वैसे को जितने भी आज वक्ता हैं सबने बोला, केएल जैन सर के बारे में सबने बोला, महाराज साध्वी श्री जी का आज यहाँ पधारना हुआ उस बारे में सबने कहा, आपकी ओजस्विता तेजस्विता उसके बारे में भी हमने सबसे सुना। लेकिन इन सब चीजों के लिए जो निमित्त बने हैं आदरणीय श्री केएल जैन साहब, तो अब हम सुनना चाहेंगे उनके मन के उद्गार। तो मेरा निवेदन आदरणीय श्री केएल जैन साहब से, जो आज की इस पूरी सभा में आप पीछे तक नजर अगर दौड़ाएंगे तो लास्ट तक पूरी भीड़ है और शायद मतलब लोग पीछे तक खड़े हैं, तो जो निमित्त हमारे बने हैं श्री जैन साहब हम उनको सुनना चाहेंगे। तो मेरा निवेदन आदरणीय श्री केएल जैन साहब से। जेय बुद्धा वैकल्पा जेय बुद्धा अनादया सन्ति ते पैठाणं भूयाणं जगदीजः भूयाणं जगदीजः भूयाणं जगदीजः। आराध्य चरणों में वंदन। परम तपस्वी आचार्य श्री चरणों में वंदन। यहाँ विराजित
साध्वी श्री ब्रह्मश्री चिन्मय टुंटन, पधारे हुए मेरे बड़े भाई समाज भूषण आदरणीय मंगलाजी भाई जी, केसी जैन जी, सुखाजी सेठे जी, संस्थाओं के सभी अन्य पदाधिकारीगण, भाइयों, आज हमारे लिए केंद्रीय परिवार के लिए बहुत विशेष आनंद का अवसर है कि साथियों का पधारना तो यहाँ पर कई बार हुआ है, और अब के खास विशेष है कि हमारे गांव की साथियां हैं और विशेष अणिमा थी, अणिमा भी विशेष है। तो ये पता नहीं का क्या आकर्षण है, पूरी दिल्ली के अंदर ही बम्बई गए तो बम्बई 6 चतुर्मास की 7 लगातार चार लगातार की, मैं समझा 6 लगातार किए, तो 4 लगातार चतुर्मास मुंबई किए। तो साध्वी श्री आपको चतुर्मास 1 करके यहाँ से जाने वाली थी एमपी को, हम दिल्ली वाले भी कम नहीं है, तो 4 से आगे तो बढ़ना ही चाहिए। और उससे बड़ी बात है कि आपके कार्यकाल में अचार्यश्री पधारने चाहिए, आप अचार्यश्री पधारने के लिए, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर रोके रखा था इसी साल पर्टिकुलर लिखा करके। आप यहाँ रहेंगे तो हमारी अर्ज के अंदर बल मिलेगा और हम आचार्यश्री को दिल्ली पधारने के लिए निवेदन कर सकें कि हमारा बल को पूरा करने के लिए अब तो उनका फरमाना ही नहीं, उनके आने तक आप यहाँ मिला, ताकि यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम भी हो सके, ऐसा मानना मेरा है। मैं सुबह भी कह रहा था, हम ज्ञान प्राप्त तो स्कूलों में करते हैं, पर ज्ञान तो सभी प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करके क्या बनना, उसके लिए उसका इमोशनल बैलेंस की ट्रेनिंग चाहिए होती है। ज्ञान प्राप्त करके डाकू भी बन सकता है, ज्ञान प्राप्त करके आतंकवादी भी बन सकता है, ज्ञान प्राप्त करके बड़ा अफसर बन सकता है, ज्ञान प्राप्त करके बड़ा व्यापारी बन सकता है, ज्ञान प्राप्त करके कोई साधु भी बन सकता है। क्या प्राप्त करना, वो आपके इमोशनल बैलेंस के ऊपर और आपके आत्मा के शुभ भावों के ऊपर निर्भर करता है। और शुभ भाव और इमोशनल बैलेंस प्राप्त करने के लिए किसी यूनिट में जाना नहीं पड़ता, संतों का सानिध्य आपको सानिध्य मिलता है, आपकी सोच बदलती है, आपका प्रक्रिया बदलती है, आपके ज्ञान का शक्तियों का उपयोग क्या करें। रुपया और ज्ञान प्राप्त करना आसान है, उसका यूज करना आसान है। रुपया कमा तो बहुत लेते हैं, ज्ञान भी बहुत प्राप्त कर लेते हैं, कई बार सामायिक भी बहुत कर लेते हैं, पर उसका उपयोग रियल में क्या करें, कैसे करें, उसमें आत्मा का निर्मलता कैसे उपयोग कैसे करें, अर्थ का उपयोग क्या करें, शक्तियों का उपयोग क्या करें, ज्ञान का उपयोग क्या करें, वो उपयोग करने के लिए आपको संतों की सानिध्य में बैठने से ज्ञान का सही सदुपयोग करना, तो सदुपयोग करना हमें आता है। पैसा अपने आप में, पैसा कमाना अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है, हम उसको प्राप्त करके आगे क्या करें वो बहुत जरूरी है। ज्ञान को प्राप्त करके आगे ज्ञान क्या प्राप्त करें। केसी जैन की तो सुनते हैं, इतने बढ़िया भाषण देने वाले बहुत कम मिलते हैं, और मुझे तो आज भी याद है कि जब ये रिटायर हुए आईएएस पद से, ये उनके बाद बड़ी जॉब ऑफर थी, बड़े बड़े अच्छे घराने लोग उनको याद कर रहे थे कि हमें ज्वाइन कर लीजिए, सब छोड़ छाड़ करके साधना केंद्र को अपना केंद्र माना, ये भी बड़ी बात है। और इनके घर का खुद का काम, अपने भाई का काम बड़ा काम था, वो नहीं काम ध्यान दे करके इन्होंने अपने आगे साधना का काम ही अपनाया। ये और खाली खुद को ठीक नहीं किया, कितने लोगों को ठीक कर रहे हैं ये, और कितने लोगों की आधी व्याधि भी ठीक कर रहे हैं, आधी व्याधि भी ठीक कर रहे हैं। ये करना बड़ा आसान नहीं होता, रुपया कमाना आसान है और काम करना बड़ा मुश्किल है। मैं आप सब लोग यहाँ पर एक आवाज के ऊपर इतने पधारे कि हमारा ये हॉल भी आज लगता अड़वट भाग जैसी उपस्थिति होती है, वैसी उपस्थिति लगभग यहाँ पर उससे बड़ा बड़ी जगह ही हमारे छोड़ तो नहीं है, लगभग क्योंकि वो 1200 गज का है बड़ा भी काफी 2000 गज का, ये वो 1200-1300 गज का है, 1200 गज का नहीं, 1200 गज का है। तो ऐसा एक वर्किंग डे के बाद छुट्टी का दिन था,
मैंने अर्ज किया था कि अगले दिन आज तो ऑफिस में होगा नहीं कोई, आपका टाइम बदल दीजिए। अच्छा हुआ टाइम नहीं बदला, छुट्टी हमारी कैंसिल करके आज लोग सब छुट्टी हमने कैंसिल करी, हमने सबकी आज वर्किंग डे रखा। सब लोगों को ये यहाँ साथ बैठने का सुनने का जो अवसर मिला है अपने आप के अंदर, ये बड़ा दुर्लभ अवसर। सारा हमारा स्टाफ चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष है, सारे बिल्कुल 10 दिन से आज वैसे बैठे हैं यहाँ पर, इंतजार लगाए बैठे कब आपका बात सुने सुनिए। हमारे केएलजे परिवार की हमने आपस का भाईचारा तो हमारे यहाँ पर जो हमारे काम करने लिए आया यहाँ पर 99% हमारे यहाँ से वापस छोड़ के लिए गए। ये बहुत कम उपलब्धि प्राप्त होती है लोगों की। लोग बोलते हैं टर्नओवर आदमी को रखना मुश्किल है, हमें तो कभी रखने की मुश्किल कभी लगी नहीं, ना इनको लगी ना हमें लगी, दोनों को ही नहीं लगी। ना इनको लगी रहने में यहाँ पर, ना लगी हमको यहाँ रखने में। अंदर हमारे यहाँ टर्न अराउंड लगभग नहीं। लोग वहां पर नौकरी करते बाद में आगे पहले ढूंढते हैं कि मेरे को और आगे कहाँ जाना है, और आगे कहाँ जाना है। केएलजे का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे लोग अपनी पति और पत्नी को निभाते हैं वैसे यहाँ पर केएलजे को लोग निभाते हैं, और हम भी इनको निभाते हैं, वो भी हमें निभाते हैं, दोनों बिल्कुल वैसे ही निभाते हैं। कहीं यहाँ पर संपर्क ऐसा ही बना हुआ है। और हम लोगों ने एक बात को रखी कि हमें खाली रुपया नहीं कमाना, शुभ लाभ चाहिए, लाभ नहीं चाहिए, शुभ लाभ चाहिए, अपने हक की कमाई चाहिए। आपातकाल कुमार शर्मन जी आपकी एक रील में केएलजे को नाम ले और बार रील हुई है, वायरल हुई है, भी मैं केएलजे का नाम हूँ, प्रेरणा समाज न दी है। हमें रुपया कमाना है तो रुपया गलत रुपया नहीं कमाना। 1 रुपया गलत हमारे पास में नहीं आना चाहिए, हमारे हक का आना चाहिए। किसी को बेवकूफ बना करके, किसी के अराधिकृत का काम करके वो रुपया हमारे पास आए, वो रुपया हमें नहीं कमाना है। ये ऐसी हमने कामना हमेशा व्यापार में करी है। शायद यही शुभ का प्रतीक है कि हम लोग आज तक सब लोग परिवार के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। शुभ है तो सब आगे ठीक है, शुभ है तो सब ठीक है। शुभ लाभ दिखते तो हमें, पर शुभ लाभ की व्याख्या नहीं करते, लिख के छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते लिखा भी है क्या हमने। पर कमाना हमें लाभ नहीं कमाना, शुभ लाभ कमाना है। लाभ से बड़ा शुभ है, लाभ से बड़ा शुभ है, लाभ से पहले लिखा हुआ है। हमने केएलजे परिवार के अंदर चेष्टा हमें हमेशा करी कि हमने यहाँ पर शुभ लाभ कमाना है, उसी कमाई करनी है। और हमें वो फलदायक रह रही है कि हम सब लोग यहाँ प्रसन्न हैं, तन से भी, मन से भी और सब तरह से। धन की बात तो मैं नहीं करता हूँ, धन तो कितना है कितना नहीं है पता नहीं है। ये शुभ की कमाई होने से सबकी मन के अंदर प्रफुल्लता है, आनंद है, परिवार सुखी है, यही हमारी कामना है। आप सब हमारे परिवार को और कुछ ऐसी घूमती पिला के जाइए कि हम आपस में और प्रभु के प्रति और अपने खुद के प्रति अपनी आत्मा का कल्याण कर सके और अपने समाज का कल्याण करके यही भावना पाते हैं। और हमारा आपस का प्रेम यही बना रहे, यही कामना करते हैं। और आपने बता रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पे बहुत कृपा करी। हम आपके प्रति सारा परिवार के अंदर परिवार आपके प्रति हृदय से बहुत हमारी है, वो विदित है कि यमुना पार क्षेत्र में ओसवाल समाज का एक नए भवन का निर्माण हो रहा है, जिसका भूमि पूजन का कार्यक्रम विगत पिछले 21 तारीख को था। किसी व्यवस्था के कारण हमारे माननीय केएल साहब उस दिन उपस्थित नहीं हो सके थे। हालांकि हम सबकी बड़ी भावना थी कि ऐसे शुभ अवसर पर जैन साहब वहां उपस्थित हो। तो आज ओसवाल समाज की अध्यक्ष महोदय आनंद जी मुखिया, महामंत्री महोदय और पूरी पदाधिकारियों की एक सामूहिक टीम यहाँ उपस्थित है। हम ओसवाल समाज की ओर से इस शुभ अवसर पर इस भवन के निर्माण कार्य में हमें माननीय जैन साहब का बहुत बड़ा आर्थिक व एक तरीके से मनोबल बढ़ा देने वाला सहयोग मिला है। हम पूरे केएल जैन परिवार का आभार प्रकट करते हैं ओसवाल समाज की ओर से, और सभी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि कृपया आप लोग आगे आए। एक बार आजो हमारे मध्य बाबूलाल जी दुग्गल, बाबूलाल जी आप यहाँ आ जाओ। मैं माननीय केएल जैन साहब, कमल जी पटावड़ी आपके परिवार से, उनसे पुष्प जी, हेमंत जी से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपया आगे पधारे तो हमारे सम्मान को स्वीकार करें। आप दोनों बोलेंगे तो
अशोक की संचेती से मेरा निवेदन कि आप आगे आने अशोक की संचेती। सारे गाँव सभी खड़े हुए, झुके मस्तक, जोड़े हाथ, सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली अनर्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली अनर्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवच्चामि अरहन्ते शरणं भवच्चामि सिद्धे शरणं भवच्चामि साहु शरणं भवच्चामि केवली वन्नतं धम्मं शरणं भवच्चामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वागतीश्वरो नाम गुणयोरत सुमिरन किया सदैव चिंत्याकाम सदैव चिंत्याकाम सदैव चिंत्याकाम। एक दिवसीय संकल्प ड्राई फ्रूट में एक दिन के लिए मुनक्का खाने का